का सिविल सर्विस पोर्टल में। सो गाइज आज का एक बहुत महत्वपूर्ण एडिटोरियल है सबांग बंदरगाह। ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये आप सुने होंगे, चर्चा काफ़ी इसका चल रहा है सबांग बंदरगाह का, यानी सबांग पोर्ट का। देखिए, इस क्वेश्चंस को, इस एडिटोरियल को एमसीक्यू में भी कन्वर्ट कराया जा सकता था, लेकिन हर एक डायमेंशंस को एमसीक्यू के थ्रू पूरा नहीं किया जा सकता। तो मैक्सिमम कोशिश यही रहता है कि जो भी करंट रहता है उसको एमसीक्यू में कन्वर्ट किया जाए और समय बहुत कम लगे, आपका भी और हमारा भी। लेकिन कुछ ऐसे एडिटोरियल होते हैं जिसको कि पूरी बातें बताने में ही ज़्यादा वो सही होता है, क्योंकि उसके हर डायमेंशंस पे बात करना बिल्कुल ठीक रहता है। और एमसीक्यू में एक क्वेश्चन दे करके उस पर मैक्सिमम डिबेट की तरह बात करना भी बहुत बोरिंग सी हो जाती है। सो इसलिए ये एडिटोरियल हम पूरा डिस्कस करेंगे जो भी महत्वपूर्ण लगेगा एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो देखिए, जो सबांग बंदरगाह है पर मिलकर काम करेगा कौन? भारत और इंडोनेशिया। तो आपके लिए पहला महत्वपूर्ण बात यही हो जाता है कि जो सबांग बंदरगाह है हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर भारत भी काम करेगा किसके साथ मिलकर? इंडोनेशिया में। और यह बंदरगाह कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। ठीक है, अगर मैप का सहायता लें तो देखिए यहाँ पर इंडिया है, ठीक है, ये हमारा श्रीलंका है और म्यांमार है, थाईलैंड है, ओके। उसके बाद ये मलेशिया है, यहाँ पे सिंगापुर, और ये है सबांग पोर्ट। ठीक है, सबांग पोर्ट है। तो आप इसको याद रखना कि श्रीलंका से सीधा यहाँ पर एक्सेस हम बना सकते हैं। अंडमान जो सी है यहाँ से सीधे हम बना सकते हैं। गल्फ ऑफ थाईलैंड है, यहाँ से सीधे एक्सेस हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जकार्ता है, आप इसको भी यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही बातें पूछ ले जो कि एडिटोरियल डिस्कस करना चाह रहा है। एग्ज़ाम का अपना मोटिव होता है, अपने हिसाब से, अपने विचारों से वो बात करते हैं। तो सबांग जो बंदरगाह है इसके चारों तरफा आप ये देख लीजिए कि किसकी अवस्थिति कहाँ पर है और क्या है। ठीक है, सो ये एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है सबांग बंदरगाह न पूछ करके, ठीक है, आपको इनसे जुड़े कुछ अब हो सकता है कि गल्फ ऑफ थाईलैंड से क्वेश्चंस बनाए और सबांग पोर्ट के बारे में वहाँ पे बात करना चाहे आपसे। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें इस हिसाब से कवर की जा सकती हैं। तो हमने मैप देख लिया, अब आते हैं डिस्कशंस पे कि क्या है इसके बारे में बात करना। सो भारत और इंडोनेशिया ने हाल ही में एक समारोह प्रांत में स्थित सबांग आसेह प्रांत, याद रखना, आसेह प्रांत में स्थित सबांग बंदरगाह के विकास पर एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन यानी ज्वाइंट फैसिलिटीज़ स्टडी पूरा किया है। और यह सहयोग दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक मूल्य रखता है, इसलिए हमारे भारत के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट यह हो जाता है पोर्ट। और इसका उद्देश्य समुद्री संपर्क को बढ़ाना और हिंद महासागर में भारत की सैन्य स्थिति को मजबूत करना। तो अगर हम इसको देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि अगर हिंद महासागर में हम अपनी पहुंच को बढ़ा रहे हैं, अपने पकड़ को बहुत मजबूत बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो हमारे पड़ोसी देश हैं जो कि ऑल टाइम भारत को डिफेंड करना चाहते हैं, सो उनको भी हम डिफेंड करने के लिए अपने को यहाँ पर हम शक्ति को और ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं। तो इसको इस प्रोस्पेक्टिव से भी हम देख सकते हैं और इसको आईआर से भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, सबांग बंदरगाह का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण क्यों है? सो सबांग बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लगभग 700 किमी की दूरी पर है और इसकी भौगोलिक स्थिति भारत को मलक्का जो स्ट्रेट है तक आसान पहुंच प्रदान करता है, जो एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग के रूप में कार्य करता है। ओके, और यह यानी हम सामरिक तो मजबूती बनाएंगे, हम व्यापारिक मजबूती भी यहाँ के लिए इस रास्ते से, इस जगह से बना रहे हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट है चीन के ऊर्जा आयात सहित वैश्विक व्यापार के लिए एक बड़े हिस्से का सुविधा प्रदान करता है। और इस प्रकार सबांग बंदरगाह विकास में भारत की आर्थिक और सैन्य जो हित है वो अपार संभावनाएं देखी जा रही हैं। सो हम समझ सकते हैं कि सबांग हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे हो जा रहा है। ठीक है, और देखिए, हिंद महासागर में जितनी भी परियोजनाएं, योजनाएं हैं, अगर वो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पर अपने पकड़ को मजबूत बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि हमें चाइना को डिफेंड करते रहना है। क्योंकि चाइना का हर एक इनिशिएटिव आईआर के अगर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो भारत को डिफेंड करता रहता है। ठीक है, तो हमें अपनी भी पकड़ को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा।
ओके। सो जहाज़ों और पनडुब्बियों को समायोजित करना यहाँ पर मेन पर्सपेक्टिव है। तो सबांग बंदरगाह शिपिंग जहाज़ों और पनडुब्बियों सहित विभिन्न प्रकार के जहाज़ों की मेज़बानी के लिए उपयुक्त है, और यह जो बंदरगाह है संभावित सैन्य उपयोगों के बारे में अटकलें लगाई हैं, जिससे कि सामरिक महत्व और वृद्धि होगी इस पे काम करने से। अब अगर बात करें IIIF यानी ट्रिपल आई एफ की, यानी भारत इंडोनेशिया इंफ्रास्ट्रक्चर फोरम, तो इसका डेट भी आ सकता है कि इस पर सहमति कब बनी थी। तो दोनों देशों के बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी और सहयोग है मजबूत करने के लिए भारत इंडोनेशिया इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थापना है ना, वो 2018 में किया गया था। ये आप प्लीज़ नोट कर लेना, 2018 में इसका स्थापना किया गया था। इस फोरम में भारत और इंडोनेशिया के निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य पारस्परिक लाभ को बढ़ावा देना, बंदरगाह परियोजनाओं सहित बुनियादी ढांचे विकास के अवसरों का पता लगाना। ठीक है, तो IIIF का जो मोटिव है हमने देख लिया, और इसकी स्थापना कब हुआ था हमने ये भी समझना चाहा। तो सबांग जो पोर्ट है वो चर्चा में था, हमने इसको कंप्लीट किया। अगर इसमें कोई भी त्रुटि है या आपको कंटेंट कुछ ऐसा पता है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाए हैं, तो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करिए ताकि हम इसको इंक्लूड कर सकें और सबका अवेयरनेस बढ़ सके। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग।